बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नादरीन, इस वक्त सुपर ओवर का खेल जारी है और सबकी नज़रें GHQ पर लगी हुई हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो सियासत है वो GHQ के गिर्द ही घूमती है। और अगर आप अंदाज़ा करें कि आइनी तरमीम से पहले फिर ख़बर आ जाए कि GHQ वाले या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पीछे हट गई है, तो यकीनी तौर पर यह हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा धचका हो सकता है और इमरान खान के लिए बड़ी खुशखबरी भी है। आज किस तरह से जनाब फ़ौज पीछे हटी है, उस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, बड़ी अहम खबर है, वो आपके सामने रखूँगा। और फिर दूसरी जानिब शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के वली अहद जो हैं वो कप्तान के हक़ में बाकायदा तौर पर सामने आ चुके हैं। एक जानिब SCO समिट और दूसरी जानिब मोहम्मद बिन सलमान का ये बयान आना, उसने इस वक्त नया कट्टा खोल कर रख दिया है। उस हवाले से बड़ी अहम तरीन खबर है कि अच्छी खबरों का सिलसिला आना शुरू हो चुका है। और तीसरी खबर पर जो हमने बात करनी है कि मौलाना एक बार फिर से ट्रैप हो चुके हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ने एक बार फिर से PTI की पीठ पर छुरा तो घूमती है, लेकिन मौलाना साहब जो हैं वो ट्रैप हुए हैं। उनके हवाले से एक बड़ी अहम खबर है। और फिर अडयाला जेल से कुछ बड़ी खबरें हैं जो आपके सामने रखना जनाब बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो आइनी तरमीम के लिए काजी फ़ाइद ईसा साहब बहुत तगदू कर रहे हैं और यही वजह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का अभी तक नोटिफिकेशन जो है वो जारी नहीं हुआ। रास्ता रोकने की जो है वो कोशिशें की जा रही हैं। अब 17 अक्टूबर को काजी फ़ाइद ईसा साहब ने अपने सामने एक समाअत मुकर्रर की हुई है आइनी तरमीम के हवाले से, जो सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त गई थी। तो काजी साहब उसको खुद सुन रहे हैं। साथ उन्होंने नईम अख्तर अफ़गान को बिठा लिया है, जो उनके वो काजी पार्ट 2 हैं। तो कादी साहब उसके अंदर भी कुछ ना कुछ अपना जनाब लुच तलने की कोशिश जो है वो करेंगे। लेकिन सिंध हाई कोर्ट की जानिब से जो आज रिमार्क्स दिए गए हैं उनके चीफ जस्टिस की जानिब से कि जब तरमीम हुई नहीं तो अदालत इसमें कैसे मुदाखलत कर सकती है। अभी तक जब तरमीम नहीं हुई तो हम कैसे ये कह सकते हैं कि तरमीम कानूनी है या गैर कानूनी है। अभी हमारे पास ये दायरा इख्तियार नहीं आता, तो काजी फ़ाइद ईसा साहब आइनी तरमीम से पहले इस समाअत को क्यों सुन रहे हैं और ख़ुद बैठ कर सुन रहे हैं, जब पूरी कौम जानती है। तो कादी साहब जो हैं उसके सबसे बड़े बेनिफिशरी हैं। वो चाहते हैं इनको एक्सटेंशन मिल जाए और एक्सटेंशन लेकर वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स में चले जाएं। तो जनाब ये मामला जो है वो इस वक्त बड़ा गंभीर होता चला जा रहा है कि काजी फ़ाइद ईसा साहब जो हैं वो भी इस वक्त पूरी कौम के सामने बेनकाब हो चुके हैं। ये हुकूमत बेनकाब हो रही है, तमाम इदारे बेनकाब हो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ गैंग ऑफ 3 की एक्सटेंशन के लिए। तो खैर जनाब, अब अडयाला जेल से कुछ बड़ी खबरें सामने आ रही हैं कि इमरान खान साहब जो हैं उनसे मुलाकात नहीं करने दी जा रही। PTI उनकी सेहत के हवाले से कंसर्न्स का भी इजहार कर रही है कि इमरान खान साहब की सेहत ठीक नहीं है, उनको टॉर्चर किया जा रहा है, उनको एक सेल के अंदर बंद कर दिया गया है। और 3 अक्टूबर से लेकर आज तक तकरीबन ये कोई 11 दिन हो चुके हैं, खान साहब का किसी से कोई रब्ता नहीं है। अब खबरें ये भी हैं कि खान साहब बिल्कुल ठीक हैं, कुछ ज़राए बताते हैं। और कहीं वो अडयाला जेल से कहीं और भी गए थे, फिर उनको वापस अडयाला जेल भी ले जाया जा चुका है। कुछ मुलाकातें हो रही थी, कुछ बैक डोर्स के ऊपर जो है वो खान साहब के साथ मेगा, आप उसको कह लें या ग्रैंड डायलॉग कह लें, कि वो डायलॉग के हवाले से भी खबरें जो हैं वो चल रही थी, जो साबिर शाकिर साहब ने भी आपके सामने रखी हैं। तो खैर अब अडयाला जेल से खबर है, कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने D चौक पर एहतजाज की कॉल भी दे रखी है। तो खान साहब और PTI यही बात कर रही है कि जब तक हमें इमरान खान से नहीं मिलवाने दिया जाएगा, हम जनाब ये 15 अक्टूबर का एहतजाज जो है वो मौखर नहीं करेंगे। अब उस सब के अंदर आज मोहसिन नकवी साहब जो हैं उन्होंने बैरिस्टर गौहर से ज़राए बताते हैं कि रब्ता किया है, टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। और ज़राए का ये बताना है कि वज़ीर दाखिला ने बैरिस्टर गौहर को आज दोपहर इमरान खान से मुलाकात की यकीन दहानी भी करवा दी है। और उन्होंने कहा कि बैरिस्टर गौहर को इनफरादी तौर पर वो इमरान खान से मुलाकात की यकीन दहानी करवा चुके हैं और इमरान खान के ज़ाती मौलिज की मुलाकात की भी दरख्वास्त की गई है। लेकिन तर्जुमान वज़ारत दाखिला ने इस बात की वजाहत भी कर दी है कि इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त की मोहसिन नकवी साहब ने किसी भी किस्म को यकीन दहानी नहीं करवाई है। और फिर दूसरी जानिब वज़ारत दाखिला को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बैरिस्टर गौहर साहब ने ख़त भी लिखा कि हमें इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त दी जाए। लेकिन इससे एक चीज़ बड़ी वाज़ेह हो रही है कि हुकूमत परेशान है, हुकूमत घबराई हुई है। इमरान खान साहब ने सिस्टम उसने जेल के अंदर बैठ कर भी इस पूरे सिस्टम को लड़जा कर रख दिया है और पूरा सिस्टम उनके एक इशारे के ऊपर जो है वो नाच रहा है। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने आज हुकूमत को बड़ा अहम मशवरा भी दिया है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान की उनकी पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात करवा देनी चाहिए और एहतजाज का उज़र जो है उसको ख़त्म कर देना चाहिए और इमरान खान साहब से उनके कायद से मुलाकात का इत्माम करवाना चाहिए। ये जो है उन्होंने एक बड़ा अच्छा मशवरा अपनी पार्टी को दिया, हुकूमत को दिया है। लेकिन चूँकि निज़ाम फैसला कर चुका है कि हमने इमरान खान को आइसोलेट करके आइनी तरमीमी बिल पास करवाना है और जो ये नैरेटिव बनाया गया था ना पूरे मीडिया के ऊपर कि इमरान खान साहब की जान को ख़तरा है,
ये टेस्ट सर फेंका गया इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि अगर हम इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ले जा चुके होते हैं और खान साहब का वहाँ पर मिलिट्री ट्रायल चलता है और वहाँ से उनको कोई उम्र कैद सज़ा हो जाती है या फांसी की सज़ा होती है, तो फिर अवाम का रद्द अमल इसके सबके अंदर क्या होगा? क्या अवाम इमरान खान के लिए बाहर निकलेगी? ये टेस्ट सर फेंका गया और दिस इज़ द मेन रीज़न कि जब आप इमरान खान की तस्वीर मीडिया के ऊपर नहीं चला सकते, आप इमरान खान का नाम मीडिया के ऊपर नहीं ले सकते, तो उस सब के अंदर किस तरह से इमरान खान के इस खबर के ऊपर पूरे प्रोग्राम्स हुए, पूरे व्लॉग्स होते हैं। अब उस सब के अंदर जनाब मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो एक बार फिर से ट्रैप हो चुके हैं। मौलाना साहब पहले तो मान नहीं रहे थे कि वो आईनी तरमीम के ऊपर वोट नहीं देंगे, लेकिन आज मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहतजाज मुलतवी करना चाहिए। और उन्होंने जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात की है वो ये है कि अवाम के मफाद जो है उसके अंदर आईनी तरमीम लाई जा रही है और आईनी तरमीम पर जो चीज़ें हमने मुस्तरद की हैं वो वापस हो चुकी हैं। जो मसवदा हुकूमत की तरफ से लाया गया था हमने उसे मुस्तरद किया और इस मसवदे से अदलिया कमज़ोर हो जाती है और इंसानी हकूक़ जो हैं वो तबाह हो जाते हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात की कि आईनी तरमीम पर इत्तफाक़ की राय के बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं। अब मौलाना साहब कहते हैं कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए। आर्मी चीफ की जो अपॉइंटमेंट है, रीअपॉइंटमेंट है या उनकी एक्सटेंशन के बारे में एक खुसूसी कमेटी होगी जो कौमी असम्बली के लिए भी होगी और सेनेट से भी होगी, अपोजिशन से भी उसके अंदर अरकीन होंगे और वो फैसला करेंगे कि किसको हमने आर्मी चीफ अपॉइंट करना है। और उसके बाद वो जो समरी होगी वो जाएगी सदर पाकिस्तान के पास उस नाम की और सदर पाकिस्तान को उस नाम के ऊपर दस्तखत करने होंगे जिनको ये खुसूसी कमेटी कहेगी कि फ़लाँ को आर्मी चीफ लगाते हैं। हालांकि ये वज़ीर आज़म का इस्तेकाक हुआ करता है। तो बेसिकली ये मौलाना फजल रहमान साहब का ये एक मसवदा है जो उन्होंने तैयार किया, जो हुकूमत के सामने भी रखा। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के वो खिलाफ हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच बना दिया जाए बजाय इसके कि आप इसके ऊपर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स बनाएं। लेकिन अगर ये इत्तफाक़ राय पैदा हो चुका है, मौलाना फजल रहमान साहब जिस तरह से बता रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि मौलाना साहब जो हैं वो हमेशा से ट्रैप होते रहे हैं। चाहे वो पीडीएम की गवर्नमेंट हो, कोई भी मामला हो तो लेफ्ट दिखाकर इनको भी राइट मारी जाएगी। क्या मौलाना साहब जो है वो एक बार फिर से ट्रैप होने जा रहे हैं? जनाब अब जो आईनी तरमीम से पहले फ़ौज जो है वो पीछे हट चुकी है और मोहम्मद बिन सलमान कप्तान के हक़ में जनाब इस वक्त सामने आए हैं। अब जाहिर है जो ये आईनी तरमीमी बिल पेश किया जा रहा है उसकी सबसे बड़ी बेनिफिशरी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट चूँकि समझती है कि जनाब इमरान खान साहब को फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स में ले जाया जाए, फिर उसका फैसला चैलेंज नहीं हो सकेगा, मिलिट्री कोर्ट्स की मॉडिफिकेशन हो जाएगी और फिर इमरान खान साहब को मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर भी ले जाया जाएगा। ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट समझती है। लेकिन एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट भी घबराई हुई है सिर्फ इमरान खान को लेकर कि एक कैदी ने किस तरह से पूरे निज़ाम को हाईजैक किया हुआ है। वो एक कॉल देता है, कौम बाहर आ जाती है। तो इस सब के अंदर आईनी तरमीम पेश की जा रही है। एक जानिब एससीओ समिट का इजलास है, एससीओ के तमाम ममालिक पाकिस्तान है, इसमें इंडिया के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर भी आए हैं। आज चाइना के वज़ीर आज़म पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। उसके अलावा अफ़गानिस्तान से, रशिया से, ये तमाम ममालिक के सदूर या वज़ीर ख़ारजा या वज़ीर आज़म पाकिस्तान आ रहे हैं। कल से ये इजलास जो है वो 2 रोज़ा इजलास शुरू हो जाएगा। लेकिन वहाँ पर यह खबर आ जाए मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से, तो सैयद इमरान शफ़क़त जर्नलिस्ट हैं और ये इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब हैं और उन्हीं के साथ मिलकर काम करते हैं और जब खबर देनी होती है तो कुछ लोगों को इस्तेमाल किया जाता है। तो इमरान शफ़क़त साहब जो हैं उनमें से एक हैं। तो इन्होंने एक बड़ी अहम ट्वीट की है और ये खबरें मुझे भी कहीं से मिल रही थी कि ज़राए के मुताबिक पस से पर्दा बहुत कुछ हो रहा है। दिस इज़ द मेन रीज़न कि इमरान खान से किसी की अभी तक मुलाकात नहीं करवाई जा रही क्योंकि इमरान खान के साथ ग्रैंड डायलॉग्स जो हैं वो चल रहे थे। तो इमरान शफ़क़त साहब ने कहा कि यूँ लग रहा है कि एक दोस्त मुल्क की ख्वाहिश अमन की वजह से इमरान खान को वक्ती कामयाबी मिल रही है। देखें क्या होता है, खेल में किसका पल्ला भारी रहता है। आपने इस पर गौर करना है कि एक दोस्त मुल्क की ख्वाहिश अमन की वजह से इमरान खान को वक्ती कामयाबी मिल रही है। अब इसमें दोस्त मुल्क कौन हो सकता है? अब सारा दिन अगर आप ट्विटर खोल कर देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि मोहम्मद बिन सलमान और तस्वीरें उनकी चल रही हैं और ऊपर कैप्शंस यही कुछ जर्नलिस्ट और कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट इसमें यही बात कर रहे हैं कि मोहम्मद बिन सलमान इमरान खान के पुराने साथी, इमरान खान के वफादार साथी, इमरान खान का वफादार दोस्त। तो जब भी इज़मान पार्क में जब खान साहब के ऊपर गोलियाँ चली थीं 3 नवंबर को वज़ीराबाद के मुकाम पर, तो इनका पाकिस्तान दौरा था। तो उन्होंने हुकूमत से दरख्वास्त की थी जब शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, तो उन्होंने कहा था कि मैं इज़मान पार्क में इमरान खान से मुलाकात करने जाऊँगा और उनकी खैरियत दरियाफ्त करूँगा। तो हुकूमत नहीं मानी तो मोहम्मद बिन सलमान ने अपना दौरा जो है वो कैंसिल कर दिया। अब दोबारा भी उन्होंने जनाब दौरा करना था मई के अंदर, लेकिन वो दोबारा पाकिस्तान का दौरा नहीं कर रहे। दिस इज़ द मेन रीज़न कि सऊदी अरब यही बात कर रहा है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को मुकम्मल तौर पर जो है वो ख़त्म किया जाए। तो अब एक वजह ये हो सकती है कि मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो सऊदी अरब ये वाज़े पैगाम पहुँचा रहा है कि आप इमरान खान को जेल से बाहर निकालें और इस्टेब्लिशमेंट खान को ये कह रही है कि आप सऊदी अरब चले जाएँ। तो फिर दूसरी मेन रीज़न ये है कि इस तरह की खबरें चलवा कर ये लग रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट हार गई है
इस्टेब्लिशमेंट पीछे हटना चाहती है आईनी तरमीम से पहले, और वो ये चाहती है कि मामला सेटल डाउन हो जाए और इमरान खान के साथ कोई मामला जो है वो सेटलमेंट की तरफ जा भी रहे हैं। और फिर ये हुकूमत को बताया जा रहा है कि एक दोस्त मुल्क का प्रेशर है, तो हम इस वजह से इस पूरे मामले को सेटल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये दो चीज़ें बड़ी आम हैं और इन दोनों चीज़ों में इस्टेब्लिशमेंट पीछे हटती हुई दिखाई दे रही है। इमरान खान की जीत है और हुकूमत चंद दिनों की मेहमान बनती हुई मुझे दिखाई दे रही है। तो अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस रंगा अपने लाजमी है रखना है। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।